एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करता हन। हाँ, बताए किस्नू भैया कैसे किसान वाणी में हमन के का करना है, आज का सुनब हमन। देखिए आज कर जो हमार किसान वाणी कर कार्यक्रम है नहीं, जेकर में हमार गोएट वही गेहूं में नाइट्रोजन कर चरणबद्ध खुराक और यूरिया कर वैज्ञानिक उपयोग हमरे कैसे कर सकते हैं, जेकर बारे में गोएट वही प्राकृतिक खेती कर बारे में गोएट करब, राष्ट्रीय बांस मिशन, बांस कर खेती और मूल्य संवर्धन एकर ऊपर बातचीत हुई। बने बढ़िया लेहन भोजपुरी लोकगीत सुनल जही, एकर साथे साथ संदेश और नया दौर कर अंतर्गत हमार जो बातचीत है तेला हमरे सुनबो, मंडी भाव और मौसम बढ़िया कन गीत बिलाने हन। हाँ और गीत लभी सुनब। हाँ, मैं ही जानना चाहत रहन कि गीत हर मिली सही कि नहीं, बढ़िया गीत नगद गीत है राव सुनब नहीं तो मन हर हरियर हो जही। बाकी राउर जो बात करें ना किस्नू भैया, हाँ गेहूं में नाइट्रोजन कर जो चरणबद्ध खुराक है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और एकर बारे में हमन खोजबीन के एकर विषय ला भी चुनेन कि आज कौन सा बात करे के चाहिए। हाँ तो पहले कर स्थिति जो रही पारंपरिक खेती में यूरिया कभी भी दे दी, नाइट्रोजन कब देना है कब नहीं देना है एकर बारे में कोई हमन छिटकवा विधि में सोचत नहीं रहे। हाँ अब क्या है कि वैज्ञानिक मन कहते हैं कि भाई ज्यादा नाइट्रोजन देह से भी नुकसान है और कम देह से भी नुकसान है। हाँ तो ये कब देना चाहिए, और गेहूं जो है लंबा अवधि कर फसल है तो इनमें पानी भी हमन देखा, अगर पानी उपलब्ध है तो 5-5 सिंचाई करता है। हाँ और एकर अलावा जो खातू कब देना है एकर भी जैसे जैसे हमन के बढ़वार दिखत है ओकर हिसाब से हमन के चुनाव करना चाहिए। तो गेहूं में जैसे नाइट्रोजन कर जो प्रमुख रूप से हमन के काबर देना चाहिए एकर बारे में वैज्ञानिक मन कहते हैं कि एक तो एमे क्लोरोफिल जो हरा जो भाग रहेल हरियर जो दिखेल वो बढ़ेल, कल्ला मन कर संख्या बढ़ाए में नाइट्रोजन कर बहुत बड़ा भूमिका रहेल, और दाना में प्रोटीन कर जो प्रतिशत है वो अगर हमन नाइट्रोजन नहीं देबो तो वो बढ़िया सुधारों में हमन के नहीं दीसी। ऐसे नहीं। और मान ली देखिए जैसे यूरिया ला हमरे ज्यादा अगर दे दी थी तब वो यह नुकसान करी। हाँ, ज्यादा देह से भी कीड़ा बीमारी लगेल, ज्यादा हरियर हो जाही, ज्यादा कीड़ा उतरप आकर्षित हो जाही और ज्यादा बीमारी पकड़ देही। ऐसे नहीं। हाँ, तो ये संतुलित मात्रा में देना चाहिए। पत्ती तना वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण कर जो प्रक्रिया ला मजबूती बनाए बर नाइट्रोजन कर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन एक साथ से जैसे राउर कहना अधिक दे देबो तो पौधा गिर सकत है, रोग कीट कर प्रकोप बढ़ी, और एकर अलावा जैसे नाइट्रोजन के रूप में जो हमार खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, काबर की ज्यादा देह से वो सीधे होकर वाष्पीकरण हो जाए और सुखाए के खत्म हो जाए, ऐसे नहीं। धूप में सुखाए के खत्म हो जाए। तो भी तो ये जानना जरूरी है परसु भैया कि आखिर हमार जो नाइट्रोजन कर जो चरणबद्ध जो मात्रा है ओकर उला कौन हिसाब ले दी और कैसे दी। देखा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमन के कितना देना चाहिए। हाँ। तो अनुशंसित जो मात्रा है वो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अच्छा, माने 2.5 एकड़ में। और 120 किलोग्राम कहन मतलब कि 260 किलोग्राम यूरिया हमन के देना पड़ी। ये तो नाइट्रोजन कर मात्रा रही 120 किलोग्राम, और यूरिया के रूप में हमन कहब तो 260 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमन के देना चाहिए। काबर की यूरिया में 46% नाइट्रोजन होल। अच्छा, यूरिया में रहते वही हिसाब से आंकड़ा बैठी कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन अगर हमन के देना है तो 260 किलोग्राम यूरिया देख पड़े। तो ये पहली खुराक कब देबो हमन के? देखा, जैसे पहला खुराक तो हमन कोई भी खेती बाड़ी करथन तो बुआई के समय हमन के बेसल डोज जो आधारभूत जो खुराक है ओकर रूप में हमन के 40 से 50% कुल मिला के आधा हमन के नाइट्रोजन वही समय देना चाहिए। मतलब लगभग समझ जावा कि 100 से 130 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय हमन दे देबो। अच्छा, लगभग 2 बोरा हो गई से। और एकर उद्देश्य ये रहे कि रहल की शुरुआती जो वृद्धि बढ़िया दिखी, मजबूत जड़ बन जाही और पौधा जो शुरुआत में जो बढ़वार है बड़ा स्वस्थ रूप से हो जाही। और इला अंतिम जुताई के समय माटी में मिलाए देना चाहिए और फास्फोरस और पोटास ला भी वही समय साथ में देहे से बड़ा बढ़िया
कहल ओकर जाता। वृद्धि और बढ़िया हो जाए नहीं। और दूसर खुराक दूसर खुराक हमन के देना चाहिए कल्ला फूटे कर अवस्था में, मतलब समझ जावा 20 से 25 दिन के बाद हमन के देना चाहिए। माने ये समय में 25 से 30% हमन के नाइट्रोजन देना चाहिए। लगभग कहल जाए कि 65 से 75 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस समय में हमन के देना चाहिए। और एकर से फायदा हो ही अधिक और स्वस्थ कल्ला बनही। उपज निर्धारण कर सबसे महत्वपूर्ण चरण रहेल। अच्छा। पहला सिंचाई के बाद या सिंचाई से पहले हमन के देना चाहिए। जरूरी बात यह है कि खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। वो घनी नहीं जोन घनी देता है। और तीसरा खुराक किस्नू भैया गांठ बने कर समय और बाल निकलने से पहले समझ जावा 45 से 55 दिन के बीच में हमन के देना चाहिए। माने 20 से 25% जो नाइट्रोजन बची से वो ये समय देना चाहिए। माने लगभग 55 से 65 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमन के देना चाहिए। बाली फूटे वाला रहे वही घनी नहीं। हाँ, मतलब दाना कर संख्या बढ़ी, बाल कर जो विकास बढ़िया हो जाही, प्रोटीन गुणवत्ता में वृद्धि हुई और सिंचाई के साथ या ठीक पहले हमन के डालना चाहिए। तो एक से बड़ा बढ़िया परसों भैया जिसे हम डालत थी यूरिया तो कहीं सावधानी भी रखना चाहिए कर में की बहुत जरूरी है भैया। सूखा मिट्टी में जैसे हम शुरू में ही बात करें कि यूरिया कभी नहीं डालना चाहिए। वाष्पीकरण से कर नुकसान हो जाए, सीधे सुखाए के खत्म हो जाए। बहुत देर से नाइट्रोजन देहे से दाना भराव प्रभावित होल। एक साथ पूरा यूरिया दे देबो तो 40 से 45% नाइट्रोजन खत्म हो जाए, नुकसान हो जाए। पैसा कर सीधे सीधे नुकसान है। और ज्यादा नाइट्रोजन देहे से बचना चाहिए, काहे कि पौधा मन कर गिरे के समस्या और रोग बढ़े कर बहुत संभावना हो जाए। मैं कहते रहन परसों भैया कि एक ठन संदेश है तो अवला सुनते हैं। हाँ, सुन लेती। कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। परसों भैया देखिए संदेश ला सुनेन। आजकल देखिए हमरे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर बहुत बात करत है। तो एकर बारे में चटिक गोष्ठ करते एकर में सुनथो रे जीवामृत, घनामृत, बीजामृत। तो ये सब जैसे प्राकृतिक खेती में हमरे उपयोग करती तो कहीं एकर असर पड़ेल, ज्यादा असर पड़ेल, फायदा भेटाइल कि कैसे? बहुत बढ़िया फायदा मिलेल और आजकल एकर बारे में हमन बात भी करत हन और हमन देखत हन कि किसान मन प्राकृतिक खेती करत हैं किस्नू भैया। और इमे जो मुख्य उद्देश्य यही है, एकर जो बारे में कहल जाते है कि मिट्टी जो है ओला हमन के जीवित रखना है और वो जीवित रही गोबर से। अच्छा। माने गोवंश आधारित देसी संसाधन से एला सूक्ष्म जीव कर संख्या बढ़ाल जाते, क्रियाशीलता बढ़ाल जाते और एकर से प्राकृतिक खेती कर आधार बनेल। माने मिट्टी सिर्फ जीवित इकाई नहीं है, केवल माध्यम नहीं है, बल्कि एकर से सीधे सीधे पोषण पौधा मन तक पहुँचेल और पूरा जैव तंत्र कर एक प्रक्रिया रहल वो स्थापित करना पड़ेल। माटी ला जीवित करके माटी में सूक्ष्म जीव कर संख्या ला बढ़ाए से। तो राउर कहन ना बीजामृत और जेला कहते हैं घनामृत, घनमृत और बीजामृत। तो जीवामृत, बीजामृत और घनामृत 3 चीज रहल। तो बीजामृत जो है वो बीज शुद्धिकरण बर कवच के रूप में काम करेल। माने बीज जनित रोग से सुरक्षा बर, अंकुरण शक्ति में वृद्धि बर और प्रारंभिक जड़ विकास ला मजबूत बनाए बर बीजामृत कर हमन उपयोग करथन। और एकर निर्माण विधि वही है, देसी गाय कर गोबर 5 किलोग्राम अगर हमन ले लेबो अंदाजन, देसी गाय कर मूत्र भी लेना पड़ी, गौमूत्र लेना पड़ी 5 लीटर, चूना मिलाना पड़ी लगभग 50 ग्राम, पानी लेना पड़ी 20 लीटर और इला बढ़िया से मिला देबो। और
अलग से जैसे चूना हमन 12 घंटे मिलाए सकत हन, साथ में भी मिलाए सकत हन, लकड़ी से बढ़िया हिलाए सकत हन और 30 मिनट छाया में सुखा करके अगर हमन एक इला उपयोग करब तो गोबर और मूत्र में मौजूद जो कीटाणुनाशक जो एकर गुण रहेल वो बहुत बढ़िया काम करेल और माटी में इतना बढ़िया मिल जाए कि बीज मन स्वस्थ हो जाते हैं, बीज जनित जितना भी बीमारी है वो मन से सुरक्षा मिल जाए हमन ला। अब कहीं खर्चा भी नहीं है पशु भैया एकर में। गाय मन रथे हम किसान मन गाय पालते हैं, वही से हमन के बनाना है, बीजामृत बनाना हो चाहे जीवामृत बनाना हो। जीवामृत भी मिट्टी में जो है प्राण फूके बर बहुत जरूरी है। लाभकारी जीवाणु मन कर संख्या बढ़ेल, पोषक तत्व ला घुलनशील बनाएल और जड़ क्षेत्र ला मजबूत करे बर जीवामृत बहुत कारगर है। वही देसी गाय कर गोबर गौमूत्र गुड़ मिलाते हैं में 2 किलोग्राम, बेसन चाहे दाल कर जो आटा मिला देते हैं 2 किलोग्राम, मिट्टी मिलाते हैं चाहे बरगद पीपल के पेड़ के नीचे कर जो 1 मुट्ठी अगर मिट्टी मिल जाए तो ओला मिला देते हैं। पानी 200 लीटर कम से कम छाया में रखना चाहिए। दिन में 2 बार लकड़ी से घड़ी कर दिशा में मिलाना चाहिए। 48 घंटे में ये उपयोग के लायक बन जाए। और उपयोग कर विधि यही है कि सिंचाई जल के साथ एक उपयोग करना चाहिए या माटी में हमन की छिड़काव करना चाहिए। मात्रा एक बताते हैं 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमन के 200 लीटर उपयोग करना चाहिए। और फसल कर प्रारंभिक अवस्था में 15 से 20 दिन के अंतराल में लगातार हमन के उपयोग करना चाहिए। तो एकर से इलाकत है सूक्ष्म जीव संवर्धक माने कल्चर के तरह के कल्चर का समन्वय कर उपयोग कर सकता है। और यही का घनामृत जो ठोस जीवामृत है दीर्घकालिक जो लंबा अवधि कर मिट्टी पोषण बर एकर उपयोग हमन करता। तो एहू ला वही कस बनाते हैं। हाँ, एहू ला वही कस बनाते हैं। देसी गाय कर गोबर 100 किलोग्राम, देसी गाय कर मूत्र जो है 10 लीटर, गुड़ 2 किलो ले लें, बेसन 2 किलो ले लें, माटी 1 मुट्ठी ले लें, अच्छे से मिला करके छाया में सुखाए दें, कंडा जैसे बनाए दें और बोनी से पहले खेत में इला फैलाई दें। मात्रा 100 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये भी बहुत बढ़िया माटी में खातू बढ़ाए बर काम दे। तो माने जो भी हमारे किसान हैं और पशुपालक हैं उमन एला बढ़िया से हम घरे बनाए सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। रासायनिक खाद में कहा है किस्नू भैया, रासायनिक खाद हमन के ऊपर से देना पड़ेल, हर साल देना पड़ेल, हर फसल में देना पड़ेल। लेकिन अगर हमन प्राकृतिक खेती से यही कस घनामृत जीवामृत कर उपयोग कर देबो तो माटी हर खुद पोषण योग्य बन जाए। तो बार बार देना नहीं पड़े, अपने फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाही, सूक्ष्म जीव क्रियाशील कर दी। जैसे जंगल में हमन देखा था कि कोई खातू देहे पर थोड़े जाए, लेकिन इतना बड़ा बड़ा रुख अपने आप हो जाते हैं। नवा पौधा भी लगते हैं, वो बड़ा हो जाते हैं। तो ना तो वहाँ सिंचाई कर जरूरत है, ना तो वहाँ पर खातू देहे कर, ना तो यूरिया डाले कर जरूरत है। तो वही कसम और माटी हर हो जाए, नहीं माटी हर हो जाए। तो एकर विधि अपनाना चाहिए। कुछ और बातचीत कर किस्नू भैया, लेकिन मैं कहत रहन कि एक बढ़िया गीत ला सुनते लगी तो बड़ा बढ़िया लागतिस। कोठवा पर चारी चारी झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चारी झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होड़ा, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होड़ा। कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होड़ा। तोहरा के देहव कागा दूध भात खोआवा, तोहरा के देहव कागा दूध भात खोआवा, आहो राम दूध भात खोआवा, परदेसवा से संदेशवा हमरो आनी हो राम, परदेसवा से संदेशवा हमरो आनी हो राम, परदेसवा से बलमुआ नहीं
अइलन हो राम। कोठवा पर चोरी चाही झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चोरी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम। परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम। एक मन करे हमरो कापे मोरा जियारा, एक मन करे हमरो कापे मोरा जियारा, आहो राम कापे मोरा जियारा, बलमुआ हमरो भइलन सपनमा हो राम। बलमुआ हमरो भइलन सपनमा हो राम। परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम। कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चोरी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम। परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम। बढ़िया गीत राउर सुनैन कृष्ण भैया और शंभूराम और संगता मनकलगार गीत रहीस। तो मैं सोचा था एक ठो संदेश हर बची से ओला सुन लेती। हाँ किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब देखिए परसु भैया, ये महेशपुर सूरजपुर कर आलू उत्पादक किसान भाई मना है, उमन से बातचीत हुई है। तो एक गोएट ला सुना थी और नया दौर क्रम है। हाँ यही में सुना थी। हमारे कार्यक्रम में राहुल मनकर बहुत बहुत स्वागत है। और हमन अभी पहुंचे हन ये महेशपुर गांव है। हाँ, महेशपुर गांव सिलफिली रोड के किनारे बसिस है और यहाँ पर एक पूरा परिवार मिलके आलू कर कोड़ाई करत रहीन। तो हमन देखें तो सीधे खेत में उतरे हन। और राउर के का नाम है बताइए? मेरा नाम हरी पैकरा है। हरी पैकरा जी, राउर कर खेत है? हाँ, ये मेरा खेत है। कौन कौन यहाँ पर आलू कोड़ाई करत है? सबका नाम बतावा। मेरे माँ है, मेरे बहन है, सन मेरे भाई, मेरे मामा जी हैं, दादी लोग ही हैं यहाँ, और सब लोग मिलकर आलू का अभी कोड़ाई कर रहे हैं। इसमें एकर से अच्छा कुछ नहीं हरि प्रसाद जी। देखा, पूरा परिवार के लोग मिल के अगर काम करें तो एकर से अच्छा का चीज हो सकता। हाँ, तो हमेशा ऐसी करता। हाँ, हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, एकजुट होके करते हैं घर में। किसी पार किसी चीज का भेदभाव नहीं रहता है हम लोग के बीच। सब लोग साथ में ही काम करते हैं हम लोग। मम्मी पापा यही चीज ला हम दूर से देखें। हाँ, तो बड़ा बढ़िया लगी। से दाई है राउर के? हाँ, ये मेरे ईसान है, भाई है। अच्छा, तो आलू कर जो खेती है कब लगाए रहे हैं? अभी कोड़ाई चलते है? इसको हम लोग 3 महीना पहले लगाए थे इसको। पैदावार का स्थिति है? पैदावार अभी ठीक ठाक है। जैसा लगाए हैं वैसा मेहनत
के अनुसार से ठीक हुआ है हम लोग का आलू। अभी के समय में रेट बढ़िया मिली? हाँ, अभी के रेट में कुछ ठीक ठाक है, अभी थोड़ा डाउन हो गया है। अभी थोड़ा फर्स्ट में निकला होता तो थोड़ा रेट और अच्छा से मिलता हम लोग को। कब लगे चाहिए? सही समय कौन सा रहेल? नवंबर के आसपास लग जाना चाहिए आलू को। और पैदावार कब मिलेल फिर? नवंबर को लगाएंगे तो दिसंबर लास्ट तक, अक्टूबर में लगेगा तो दिसंबर लास्ट तक निकल जाता है आलू। वो बढ़िया समय रहेगा। हाँ, वो बढ़िया समय रहता है। जैसे अभी हमन आत रहे तो देखें कि बगल वाला खेत में अभी लगाते हैं हमन। हाँ, तो वो समय तो ठीक नहीं रही। हाँ, उस समय अभी तो खाने के लिए सब लगा रहे हैं थोड़ा बहुत। एकर अलावा और के का खेती है? इसके अलावा हम लोग का मटर का खेती है। अभी वो फल फूल की स्थिति में आ गया है। कहाँ पर है? दूर में? वही है। अच्छा, हाँ, बगल में खेत है। हाँ, बगल में। कितना अच्छे बड़ा खेत है वो? लगभग 1 एकड़ आसपास है, 1 एकड़ में लगा है मटर का खेती। उसमें सब बीमारी तो नहीं पकड़ी से कहीं? बीमारी अभी तक नहीं आया है। एक बार कीटनाशक का दवाई चलाए हैं उसमें, बाकी फल फूल का भी नहीं चलाए हैं। बढ़िया अगर मटर के हमन के पैदावार लेना है तो क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें वो माहों का और कीटनाशक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसमें। और ग्रोथ के लिए उसमें दवाई चलाते रहना चाहिए और पानी सही समय पर देना चाहिए हम लोग को। एकर बारे में राहुल कहाँ से पता चले कब दवाई डालना है, कौन सा दवाई डालना है? वो पौधों को देखने से पता चल जाता है कि किस समय में दवाई किस समय को डालना है और कितना समय कितना पानी देना है इनको। जैसे फल फूल का समय रहता है उस समय थोड़ा जल्दी पानी का छिड़काव करते हैं उसमें, ताकि वो पौधा मतलब तंदुरुस्त बना रहे और फल फूल थोड़ा अच्छा से लगे। कितना दवाई डालना है पता रहे राहुल? तो समय पर क्या बोलते हैं कि वो कितना में लगा है उस हिसाब से मतलब दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दाऊ है सामने जो बैठी है कोड़ाई करते हैं, दाऊ है ना? ये मेरे भाई हैं और वो मेरे मामा जी हैं। अच्छा, मामा जी हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? इतवल पैकरा है। वो भी बताते हैं कि कैसे कैसे खेती बाड़ी करना चाहिए। हाँ, बता देंगे। तो राहुल मतलब अनुभव धीरे धीरे होते जाए नहीं? हाँ। खेती किसानी कर। हाँ। एक अलावा राहुल की पढ़ाई कितना हुई से? मैं 12वीं पास किया हूँ। उसके बाद आगे की स्थिति में थोड़ा घर का स्थिति देख के फिर खेती किसानी में लग गया पिताजी का साथ देने के लिए। आगे पढ़े कर स्थिति नहीं रही था, मगर थोड़ा स्थिति देख के थोड़ा खेती किसानी में आ गए हम लोग। मतलब खेती बाड़ी भी तो कोई संभालने वाला रहना चाहिए। आगे राहुल का लगत है खेती बाड़ी में, जैसे अपन तो खेती बाड़ी तो है ही, आस पास कर खेती बाड़ी गाँव कर खेती बाड़ी देख कर लगे कि खेती से परिवर्तन आई से समाज में? कुछ काज तो आया है लेकिन थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता है। और हम लोग का मुख्य व्यवसाय तो कृषि है, इसीलिए हम कृषि पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। भारत का है कि कृषि प्रधान देश है और हमन भी जैसे रेडियो में जब जाथन था ना तो चौपाल जो कार्यक्रम है, किसान वाणी जो कार्यक्रम में है, ओकर से हमन पता करे कर कोशिश करथन कि खेती बाड़ी में कितना लोग मन आगे बढ़िन है कि नहीं बढ़िन है कि का स्थिति है। तो वही बारे में हमन पूछा था। ऐसे तो आगे बढ़ रहे हैं किसान लोग। अब धीरे धीरे अब समय के साथ साथ सब परिवर्तन हो रहा है और आगे देख देख कर सब और विकसित होते जा रहे हैं और आगे जाकर अब किसान लोग और विकसित हो जाएंगे। कितना बच्चा है राउर के? हम लोग 3 भाई हैं, 2 बहन थे। शादी हो गई सर राउर के? हाँ, मेरा शादी हो गया है। लड़का बच्चा मन पढ़त है कि अभी छोटा है? अभी बाल बच्चा अभी नहीं हुए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, परिवार भी आगे बढ़ी और खेती किसानी में लगता है कि राउर कर ज्ञान भी अच्छा है, अनुभव भी ज़्यादा है। प्रबंध सर बढ़िया खेती बाड़ी करत हैं और युवा हैं अभी, वो कहते हैं कि खेती बाड़ी से फर्क तो पड़ी से। और देखिए पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक है, 12वीं तक पढ़ी हैं तो ज्ञान विज्ञान के बाद और नवा तकनीक के अपनाया कर स्थिति ठीक है। और अभी युवा हैं और देखिए संगे संगे अनुभवी मन के साथ भी खेती करत हैं और जैसे बतावत हैं कि ठीक ठाक पैदावार है तो बढ़िया बात है। कहीं ना कहीं हमारे किसान मन खुश रहें, यही हमन कर सबसे जरूरी चीज़ है खेती बाड़ी में, है ना। बस एक चीज मैं पूछना चाहते रहे हरि जी, ये जैसे आलू राउर कोड़ाई करत ही तो कुछ जैसे कांदा छोटा बनी से और कुछ कर साइज ठीक है, तो एक बराबर साइज हमन ला मिल सके ओकर पर का करना चाहिए, का कमी रह गई इसमें? इसमें थोड़ा बिहन का अच्छे से क्वालिटी का चेंज करना चाहिए और उसमें थोड़ा वो उत्पादन के लिए अच्छे मतलब दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रोथ बढ़ाने के लिए तरह तरह के
दवाई का प्रयोग करना चाहिए और सही समय पर उसका ध्यान देना चाहिए। बीजा जैसे हमन जब खरीदथन तो वो समय का ध्यान देना चाहिए हमन ला, कैसे गलती हो जाए, कौन सा बीजा लेना चाहिए? कभी कभी किलो क्वालिटी का बीज ला देते हैं और ना उसको ना दूसरा बताते हैं और बीज थोड़ा दूसरा रहता है, इसी में किसान लोग थोड़ा धोखा खा जाते हैं। अच्छा, और पूरा बोरा बोरा उठाते हैं तो वही समय गलती हो जाती है? हाँ, उसी समय गलती हो जाता है। ऊपर में तो वो जो आलू रहेगा उसी को रखे रहते हैं, नीचे थोड़ा मिक्स करके डाल देते हैं आलू को, इसी में थोड़ा सा किसान लोग को घाटा हो जाता है। और जब बुआई जब करते हैं लगाते हैं तो उस समय तो दिक्कत हुई? हाँ, उस समय दिखता है, लेकिन अब बाहर से लाए रहते हैं तो फिर कहाँ से उसको वापस करने जाएंगे? तो वापस करेंगे फिर वो क्या बोलते हैं कि समय का भी थोड़ा वो हो जाता है, माने एक एक दिन भारी पड़ल नहीं? हाँ, तो खरीदी करते समय भी हमन ला ध्यान रखना पड़ी और सही दुकानदार के पास आदमी जाए। हाँ, वो तो सही बात है कि सही दुकानदार के पास जाएंगे तो सही थोड़ा बीज मिलेगा। नियमित रूप से जहाँ खरीदी होत हुई उमन तो नहीं करते हैं ऐसा? हाँ। कभी कभार हो जाए गलती, मुला लगत है ऐसे? हाँ, वो तो बाहर से आता है, उधर से मिला देते हैं, वो अलग बात है कि इधर से तो नहीं मिलाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया लगी इस राउर से बात करके। बढ़िया आलू कर हमन खेती भी देखत हन, कोड़ाई देखत हन, बढ़िया लाल लाल तो बढ़िया हुई से। हाँ। बाकी कुछ कुछ छोटा हुई से। हाँ। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब देखिए परसों भैया बेरा है आज कर सवाल कर, तो पाछू गुरुवार जो हम सवाल पूछे रहे नहीं ते रहीस कि मटर और मसूर में लगे वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो देखिए यह रहा है हिरनखुरी, दूब घास, पोआ घास, सनोई और एक जंगली सरसों का था। और आज का सवाल भी बता देते हैं। देखिए आज हमन गोएट करत रहन गेहूं में नाइट्रोजन कर चरणबद्ध खुराक कर बारे में, यूरिया कर वैज्ञानिक उपयोग कर बारे में। तो आज का सवाल रही कि गेहूं में नाइट्रोजन कर अनुशंसित मात्रा कितना है? तो यही सवाल का जवाब ला आए वाला बीफे से पहले भेज दें तो हमन नाम भी पढ़ब और मंडी भाव मौसम कर जानकारी कर बातचीत कर ले थी। मंडी कार्यालय से जो जानकारी भेटाई से ओकर हिसाब से गेहूं कर मूल्य 2650 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 5655 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का कर 2400 और चना कर 5210 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम कर बात करी था, मौसम में आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रही, न्यूनतम रही 8 डिग्री सेल्सियस, कल 23 रही और न्यूनतम रही 8 डिग्री सेल्सियस। तो एक साथ मैं कहते रहें कि अब किसान वाणी कार्यक्रम बस यहीं तक। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।